प्रश्न 5, गुणनखंडन करें। प्रश्न 5 का ए क्यू प्लस 1, तो ये प्रश्न है। तो ए क्यू प्लस 1 को हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस 1 का क्यू, यानी 1 क्यू, यानी 1 का घात 3। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के सूत्र पे आ गया है। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, क्योंकि 1 को हम 1 का घन लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का घन भी 1 ही होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र पे इसको हम बैठाएंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, ए के जगह पे ए है, बी के जगह पे 1 है, तो ए प्लस बी हो गया गुना ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे ए है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस ए बी, ए गुना बी, ए बी, तो ए के जगह पे ए, बी के जगह पे 1, तो 1 ए गुना 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे 1 है तो इसका स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे ए प्लस 1 गुना ए स्क्वायर माइनस ए गुना 1, ए प्लस 1 का वर्ग 1। तो इसका उत्तर हो गया ए प्लस 1 गुना ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। देखिए ए गुना 1 क्या होगा? ए होगा, और 1 का वर्ग 1। तो इसका उत्तर इस तरह से लिख लेंगे। बी में है m का घात 6 प्लस n का घात 6। तो m का घात 6 प्लस n का घात 6, तो m का घात 6 प्लस n का घात 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं m का घात 2 और पूरा पे घात 3। देखिए 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं m का घात 6 को, क्योंकि 3 दूना क्या होता है? 6। तो m का घात 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं m का घात 2, m का घात 2 और पूरा पे घात 3 प्लस n का घात 6 है, तो n का घात 2 और पूरा पे घात 3, इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। तो क्यों ऐसा लिखे हैं? क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू के सूत्र पे देखिए आ गया है ए क्यू, यानी ए के जगह पे हो गया एम स्क्वायर, यानी m का घात 2, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए के जगह पे हो गया एम स्क्वायर, बी के जगह पे हो गया एन स्क्वायर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र पे इसको बैठाएंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, ए के जगह पे कौन है? एम स्क्वायर है, तो ए प्लस बी, बी के जगह पे है एन स्क्वायर, तो ए प्लस बी गुना, तो ए प्लस बी हो गया गुना ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे एम स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे एन स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए गुना बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह लिख लेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर। तो अब हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर गुना, अब देखिए m का घात 2 और पूरा पे घात 2 है, तो
घात को गुना कर लेते हैं जब इस तरह से रहता है तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, यानी m का घात 4 हो गया माइनस, अब ये दोनों को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर, m स्क्वायर गुना n स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी घात गुना कर लेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो n का घात 4 हो गया। तो इसका उत्तर आ गया है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गुना m का घात 4 माइनस m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n का घात 4। सी में है 27 a का घात 6 प्लस 125 b का घात 3। तो 27 a का घात 6 को हम लिख सकते हैं, तो 27 किसका घन है? 3 का घन है, और a का घात 6 है तो a स्क्वायर लिख लेंगे और पूरा पे घात कर देंगे 3। तो देखिए 3a स्क्वायर और पूरा पे घात 3 है, तो 3 का घन 27 हो गया, ठीक है। और a स्क्वायर का घन यानी a का घात 2 और पूरा पे घात है 3, तो 3 और 2 गुना करेंगे तो a का घात 6 हो जाएगा, यानी 27 a का घात 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 5 का घन 125 होता है, तो 125 b का घात 3 को हम लिख सकते हैं 5b का घन पूरा पे घन। देखिए 5b का घन पूरा पे लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि 5 का घन 125 और b का घन है, तो इस तरह लिख देंगे 5b का पूरा पे घात 3। 125 बी क्यू को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ए क्यू प्लस बी क्यू के सूत्र पे आ गया, देखिए ए के जगह पे हो गया 3a स्क्वायर और बी के जगह पे हो गया 5b, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए प्लस बी, ए के जगह पे है 3a स्क्वायर, बी के जगह पे है 5b, तो a प्लस बी हो गया गुना a स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, a के जगह पे 3a स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस ए बी, यानी 3a स्क्वायर गुना 5b प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे 5b है तो 5b का स्क्वायर, और इसको कोष्टक कर देंगे बंद। तो इस तरह से सूत्र पे बैठा लेंगे। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से लिख लेंगे। ए के जगह पे कौन है? 3a स्क्वायर है और बी के जगह पे है 5b, तो इस तरह बैठेगा। अब इसको हम लिख लेंगे 3a स्क्वायर प्लस 5b गुना, अब देखिए 3a स्क्वायर और पूरा पे स्क्वायर है तो 3 का वर्ग क्या होगा? 9, 3 का वर्ग होता है 9, और a स्क्वायर यानी 1 का वर्ग और इस पे भी वर्ग है, तो घात पे घात है तो घात को गुना कर लेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी a का घात 4 माइनस, अब इसको गुना कर लेते हैं तो 5 तिया 15, 15a स्क्वायर b हो जाएगा, 15a स्क्वायर b प्लस 5b का पूरा पे वर्ग है तो 5 का वर्ग 25 और b का वर्ग, तो इसका उत्तर आ गया है 3a स्क्वायर प्लस 5b गुना 9a का घात 4
-15a² b + 25b²। तो इस तरह से AQ + BQ के सूत्र पे इसको बैठाएंगे। डी में है 8, a⁻3 x⁻4 प्लस 64 b⁻6 x। तो 8 a⁻3 x⁻4 प्लस 64 b⁻6 x। तो देखिए x यहाँ पे 1 है, यानी x⁻1 है यहाँ पे, और x⁻4 है, तो x कॉमन हो जाएगा दोनों में। और 8 यहाँ भी है, और 8 से 64 भी कट जाता है 8 बार में, 8 × 8 = 64। तो 8x कॉमन हो जाएगा दोनों में। 8x क्या हो जाएगा कॉमन। तो 8x जब कॉमन हो गया दोनों में, देखिए इसमें जब 8x कॉमन हो गया तो क्या बचा, AQ बचा, प्लस, तो इसमें से 8x कॉमन हो गया तो AQ बचेगा, क्योंकि x तो कॉमन हो गया x⁻4 में से, तो x⁻3 बचेगा, और 8 इधर निकल गया है तो कुछ 8 यहाँ पे नहीं लिखेंगे अब। तो AQ बचा इसमें से 8x कॉमन लेने पर, और इसमें से जब 8x निकल जाएगा, 64 में से 8 निकल गया तो 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64 होता है, तो 8 बचा, और x तो निकल चुका है, तो b⁻6 यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ, और कोष्टक बंद कर देंगे। इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 8x, और यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए AQ को हम लिख सकते हैं ax पे पूरा पे घात 3 प्लस 8 किसका घन है, 2 का, तो 8 b⁻6 है, तो 2b² और पूरा पे घात 3 हम लिख सकते हैं। तो AQ + BQ के सूत्र पे इसको लाने के लिए हम इस तरह लिखे हैं। देखिए AQ यानी a⁻3 है और x⁻3 है, दोनों पे घात 3 है, तो ax पे पूरा पे घात 3 दे दिए, प्लस 8 किसका घन है, 2 का, और b⁻6 है, तो b का वर्ग कर देंगे और पूरा पे घात 3 कर देंगे, तो 2 का घात 3 हो गया 8, और b का वर्ग, और इस पे भी घात 3 है, तो 3 दूना क्या होता है 6, यानी 8b⁻6 को हम लिख सकते हैं 2b² पे पूरा पे घात 3। तो इस तरह लिख लिए। तो ये हो गया AQ + BQ के सूत्र पे। तो AQ + BQ बराबर होता है a + b × a² - AB + b²। तो इसको इस सूत्र पे बैठाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 8x तो AQ + BQ बराबर a + b, यानी a के जगह पे ax है, b के जगह पे है 2b², तो a + b, देखिए a + b हो गया, इस तरह से लिख लिए a + b। AQ + BQ बराबर a + b गुना a², तो a की जगह पे ax है, तो ax² - ab, तो a की जगह पे ax है, b की जगह पे है 2b² प्लस b², तो b की जगह पे कौन है, 2b² है, तो 2b²
का स्क्वायर, कोष्टक बंद कर देंगे और इधर बड़ा कोष्टक भी बंद कर देंगे। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आ गया ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ए गुना बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे ए एक्स है और बी के जगह पे है 2b स्क्वायर। तो ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8x गुना एक्स प्लस 2b स्क्वायर गुना, अब एक्स का एक्स दोनों पे स्क्वायर है तो इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। माइनस, अब ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2ax बी स्क्वायर। देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2ax बी स्क्वायर प्लस, अब इसका वर्ग कर देंगे तो 2 का वर्ग 4 और b का वर्ग है और फिर घात 2 है, तो घात पे घात है तो यानी घात को गुना कर लेंगे तो 2 दूना 4। तो इसका उत्तर आ गया 8x गुना एक्स प्लस 2b स्क्वायर गुना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax बी स्क्वायर प्लस 4b का घात 4। तो इस तरह से ए क्यू प्लस बी क्यू के सूत्र पे इसको हल करेंगे।